ओके, तो कल अपन ने क्या क्या देखा था इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में, उसको एक क्विक रिव्यू कर देते हैं अपन। इलेक्ट्रिकल ड्राइव में अपन ने देखा था, उसके कल अपन ने पढ़ा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इट्स एडवांटेज, देन इट्स ब्लॉक डायग्राम। आज अपन पढ़ेंगे बेसिक्स अबाउट डीसी मशीन एंड देन इट्स स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो कल अपन ने देखा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, एनी सिस्टम विच आर एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल आर कॉल्ड ड्राइव। जो भी सिस्टम का अपन मोशन कंट्रोल में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ड्राइव। देन अपन ने पढ़े थे उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। फ्लेक्सिबल कंट्रोल है उसको, अपन इट कैन बी ऑपरेट इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट, डू नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डीसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव। देन अपन ने पढ़ा था पावर मॉड्यूल। देन वी स्टडीड अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, फोर्स, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, सेंसिंग यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में क्या आता है, फायरिंग सर्किट, ट्रिगरिंग सर्किट। सेंसिंग यूनिट क्या सेंस करेगी, आपका फायरिंग एंगल सेंस करेगी, जो भी आपकी एरर है वो डिटेक्ट करेगी। नेक्स्ट आपका आता है लोड। लोड के बारे में अपन ने कहा था, लोड इज़ ए मशीन, load is a machinery which is designed to accomplish a given task. Then there are different types of motors, AC and DC. DC is divided into DC generator and motor. AC is divided into induction motor, synchronous motor. Induction motor again further divided into slip ring and squirrel cage. And synchronous motor is divided into cylindrical motor. Synchronous motor is divided into salient pole type and cylindrical motor. Then source is of single phase supply or 3 phase supply. Then most important power modulator. Power modulator के अपन ने 4 फंक्शंस पढ़े थे। क्या क्या फंक्शंस थे कि वो पावर मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट द फ्लो ऑफ पावर सो डैट मोटर imparted the speed torque characteristic required by the load. Second था during transient operation. Transient operations means sudden operations like braking, starting. तो during transient operation में करंट की वैल्यू को एक लिमिट करता है so that there will be no overcurrent or voltage dip. थर्ड था कि it convert the supply power as according to the requirement of motor. Suppose our motor requirement is DC and our supply is AC, so it will cover AC to DC. तो ये मोटर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई को कन्वर्ट करेगा। एंड फोर्थ ये डिसाइड करता है कि मोटर को अपन को मोटरिंग ऑपरेशन में वर्क करवाना है या ब्रेकिंग ऑपरेशंस में। तो इस तरह से ये तो अपने हो गए थे फंक्शंस। देन अपन ने पढ़ा था पावर मॉड्यूलेटर को बेसिकली 3 टाइप देखे थे अपन ने, कन्वर्टर, वेरिएबल इम्पीडेंस और स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट का भी यूज़ में लेते हैं जब मोटर में कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो गई हो, उसके ऑपरेशंस में कुछ चेंज करना हो, तो अपन को मोटर को डिस्कनेक्ट करना हो तो अपन स्विचिंग सर्किट यूज़ में लेंगे। कन्वर्टर्स में अपन ने क्या पढ़े थे, ऑल दी कन्वर्टर्स। इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट AC टू DC, DC टू AC, AC टू AC, DC टू DC, तो जितने भी कन्वर्टर्स थे वो कन्वर्टर वाले पार्ट में आ गए थे। नेक्स्ट था आपका वेरिएबल इम्पीडेंस, जिसके बारे में डाउट भी पूछा था। तो वेरिएबल इम्पीडेंस में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, इसके पैरेलल में एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कनेक्ट कर देता है। इस डिवाइस को ऑन ऑफ ऑपरेट करके इस रेजिस्टेंस को अपन सर्किट में इंक्लूड कर सकते हैं या उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन वेरिएबल इम्पीडेंस यूज़ करते हैं यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, ये सब आपका आता है पावर मॉड्यूलेटर में। तो ये सब अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ डीसी मोटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी मशीन। डीसी मशीन्स आर ऑफ 2 टाइप। डीसी मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। व्हाट इज़ मीन, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है एंड मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब डीसी मशीन के 2 टाइप के हैं, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा, और डीसी मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट मोटर एक्शन। मोटर किस तरह से वर्क करती है, तो क्या होता है इसमें, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडक्टर होता है, इसको अपन ने एक्सटर्नल सप्लाई दी, तो ये अपना कंडक्टर है, इसको अपन ने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। सी दिस इज़ द कंडक्टर एंड वी कनेक्टेड इट थ्रू अ सप्लाई। तो अब क्या होगा, ये सप्लाई इसके थ्रू करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर
is placed in a magnetic field, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a force is induced in that conductor which start to rotate, ड्यू टू विच दिस कंडक्टर स्टार्ट रोटेटिंग. तो क्या होगा, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो ये एक फोर्स डेवलप होगा. इस फोर्स के कारण ये कंडक्टर रोटेट करना स्टार्ट करेगा. इस तरह से आपकी मोटर रोटेट करती है. अब यहाँ पे आपको इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं अपन, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. मोटर के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं और जनरेटर के केस में राइट हैंड यूज़ करता है. तो अपन क्या करेंगे, अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से राइट एंगल पे रखेंगे. अब क्या, थंब बताएगा आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये फोर फिंगर आपकी फील्ड डायरेक्शन और मिडिल फिंगर आपकी करंट डायरेक्शन. किस तरह से प्लेस करोगे आप, आपकी फोर फिंगर को आपको इस डायरेक्शन में प्लेस करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इस हिसाब से आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ बैक ईएमएफ. यहाँ देखो, जब अपन इस कंडक्टर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे अपन ने इस कंडक्टर को सप्लाई प्रोवाइड कर दी, तो इस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे कहते हैं अपन बैक ईएमएफ. ओके, द ईएमएफ इंड्यूस इन दिस कंडक्टर इज कॉल्ड बैक ईएमएफ. नाउ अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, द रिजल्ट ऑलवेज अपोजेज इट्स कॉज. इन दिस केस रिजल्ट क्या है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो ईएमएफ आपका रिजल्ट है, ईएमएफ आपका रिजल्ट है. और इस रिजल्ट का कॉज क्या था, ईएमएफ किस कारण से इंड्यूस हुआ था, जब अपन ने सप्लाई दी थी तभी यहाँ पे करंट फ्लो हुआ था और इसी के कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ था. तो ये सप्लाई आपका है रिजल्ट, सप्लाई आपका है कॉज. तो ये जो रिजल्ट है ये हमेशा इसके कॉज का अपोज करेगा. ओके, सो बैक ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस सप्लाई वोल्टेज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज क्या है, डीसी मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क. ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है. ड्यू टू दिस अपन डीसी मोटर को उन एरिया में यूज़ में लेते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम, एलिवेटर, क्रेन्स, यहाँ पे अपन डीसी मोटर को यूज़ में लेते हैं. अदर एडवांटेज क्या है, इसका स्पीड कंट्रोल ईजी है, क्विकली स्टार्ट एंड स्टॉपिंग इज़ पॉसिबल एंड एक्सेट्राज. डिसएडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी. एंड नेक्स्ट वन इज़ वी कांट ऑपरेट डीसी मोटर इन एक्सप्लोजिव और हजार्डियस कंडीशन. क्यों, क्योंकि इसमें कम्यूटेशन फेलियर हो जाता है, उसके कारण यहाँ पे ब्रश में स्पार्किंग हो जाती है. तो इसके कारण जो हजार्डियस कंडीशन है उसमें अपन डीसी मोटर को ऑपरेट नहीं कर सकते. एप्लीकेशंस क्या है डीसी मोटर के, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, क्रेन्स, एलिवेटर, एयर कंप्रेसर. अगर अपन हाउस होल्ड थिंग की बात करें तो वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, स्विंग मशीन, इन सब में डीसी मोटर यूज़ में लेते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ डीसी मोटर, इन सब के बारे में आप लोग लास्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं, तो ब्रीफली आपको देखना है. देखो, आपको मोटर के नाम से स्पेसिफाई हो जाएगा. बेसिकली ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर आपके डिफरेंटली है. बाकी डीसी मोटर को अपन बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शंट मोटर, सीरीज मोटर एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर. अब यहाँ देखो, डीसी मोटर में क्या होता है, 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग, एक होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग. अब सेपरेटली एक्साइटेड के केस में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सेपरेटली एक्साइटेड या आपकी फील्ड वाइंडिंग है या आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है. तो फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई देनी है, आर्मेचर वाइंडिंग को अलग से सप्लाई देनी है, दोनों को सेपरेटली सप्लाई देनी है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड मोटर. तो इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, दोनों को अलग अलग सप्लाई दी जाती है. तो ये होती है आपकी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर. शंट मोटर, शंट मतलब क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करना. तो शंट मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और पैरेलल वाइंडिंग, इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करके एक कॉमन सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं. तो इन शंट मोटर फील्ड एंड आर्मेचर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन सोर्स इन शंट टू ईच अदर. ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल में हो गई, तो इसलिए इसे शंट मोटर कहा जाता है. थर्ड आती है आपकी सीरीज़ मोटर. सीरीज़ मोटर में क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे. ठीक है,
द फील्ड करंट इज सेम एज आर्मेचर करंट एंड देयरफॉर फील्ड फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ आर्मेचर करंट। अब यहाँ ये चीज़ पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगी। सीरीज़ मोटर में आपको इतना ध्यान रखना है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। देन क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है, ये जो दोनों वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग, ये दो ओके तो इसका कुछ पार्ट सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, कुछ पार्ट शंट में कनेक्ट होगा। इफ़ यू सी इन दिस पार्ट, तो यहाँ देखो ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर अपन ये देखें तो ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये दोनों आपकी पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। तो कुछ पार्ट इसका सीरीज़ में कनेक्ट होता है, कुछ पार्ट इसका पैरेलल में कनेक्ट होता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। अब नाउ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्टेडी स्टेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन। ये डीसी मशीन का एक जनरलाइज डायग्राम है। दिस इज़ द वोल्टेज, दिस इज़ आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ आर्मेचर। अब यहाँ देखो, अगर अपन सेपरेटली या शंट की बात करें तो दिस आर ए रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर के साथ है तो उसी का रेजिस्टेंस होगा, उसी के रेजिस्टेंस को ये इंडिकेट करेगा। बट अगर मैं कहूँ कि दिस इज अ डायग्राम फॉर सीरीज, देन दिस आर ए विल रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड फील्ड करंट। ठीक है। अब यहाँ देखो बेसिक इक्वेशन फॉर डीसी मोटर, ये अपन ड्राइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। EMF इक्वल्स टू K∅IM, यानी कि EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के और स्पीड के वोल्टेज। ये अपन यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E प्लस IARA। टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड करंट, आर्मेचर करंट। ये आपसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इन डीसी मोटर टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड करंट। ओके, अब यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, ω/m इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय K∅, या आ गया E डिवाइडेड बाय K∅। इक्वेशन सेकंड को देखो, इक्वेशन सेकंड से आप E की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहाँ पे था V इक्वल्स टू E प्लस IARA, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं E इक्वल्स टू V माइनस IARA। तो ये E की इक्वेशन को आप यहाँ पुट करेंगे तो आप लिखोगे V माइनस IARA और डिनोमिनेटर में तो K∅ चल ही रहा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो IA है इसको रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन दिस, टॉर्क T इक्वल्स टू K∅IA। नाउ IA बिकम IA इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय K∅, तो इस IA को रिप्लेस कर दो आप T डिवाइडेड बाय K∅, तो आवर इक्वेशंस बिकम दिस वन, ω/m इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय K∅ माइनस RA टॉर्क डिवाइडेड बाय K∅ का स्क्वायर। ये हो गई आपकी जनरल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके अपन स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ देखो फर्स्ट केस आता है फॉर शंट एंड सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करेंगे। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। देखो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में क्या था, जो फील्ड वाइंडिंग थी वो सेपरेट सोर्स से कनेक्टेड थी। इस सोर्स की वैल्यू फिक्स है, अगर आप 220 दे दो तो 220 रहेगी, वो किसी और चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रही है। तो जब वोल्टेज फिक्स है तो करंट भी फिक्स होगी, तो आपका फ्लक्स भी फिक्स होगा। तो जो फ्लक्स की वैल्यू है, फील्ड फ्लक्स की वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। यहाँ बात करें अपन शंट मोटर की, तो शंट मोटर में ये जो वोल्टेज सोर्स है ये पैरेलल में कनेक्टेड है आर्मेचर और शंट के, यानी कि आपका ये जो आर्मेचर है इसको भी पूरा वोल्टेज V मिलेगा और यहाँ पे भी पूरा वोल्टेज V मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, आपके वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे इन दोनों को वोल्टेज कितना मिलेगा, V। तो जब इसको फिक्स वोल्टेज मिल रहा है V, तो इसमें फिक्स करंट फ्लो होगी, तो इसका फ्लक्स भी फिक्स रहेगा। तो इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड एंड शंट मोटर, फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जहाँ पे भी आपका K∅ लिखा है, सपोज़ K1 लिखा है, तो उसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो आप K2 से, क्योंकि K1 भी कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट है, तो उसको अपन ने K2 से रिप्लेस कर दिया इन केस ऑफ शंट एंड सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में। ठीक है। अब सीरीज़ मोटर की बात करते हैं अपन। सीरीज़ मोटर में क्या होता है, सीरीज़ मोटर देखो, सीरीज़ मोटर में ये वोल्टेज सोर्स है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है एंड ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो जब सीरीज़ वाइंडिंग की करंट है ये डिपेंड करेगी आपकी आर्मेचर करंट पे। सपोज़ आपकी आर्मेचर करंट IA की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो ये इंक्रीज़ करंट यहाँ से फ्लो होगी,
तो आपकी जो फील्ड की करंट है वो भी इंक्रीज़ होगी, तो आपका फ्लक्स भी इंक्रीज़ होगा। सपोज़ आपके आर्मेचर करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है, तो यहाँ से उसी अकॉर्डिंग आपकी आर्मेचर करंट फ्लो होगी, तो आपका यहाँ पे फ्लक्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ सीरीज़ मोटर फ्लक्स इज डिपेंड ऑन आर्मेचर करंट। शंट और सेपरेटली में ऐसा नहीं था, उसमें वो इंडिविजुअली कनेक्टेड थे, लेकिन सीरीज़ मोटर में क्या होगा, इट डिपेंड ऑन आर्मेचर करंट। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ पे भी, यहाँ देखिए, जहाँ पे भी अपना फाई लिखा है उसको अपन रिप्लेस कर देंगे के आई ए से, क्योंकि जो फाई है वो डिपेंड कर रहा है आर्मेचर करंट पे। ये कहाँ रिप्लेस करना है आपको, सीरीज़ मोटर के केस में। जबकि शंट में और सेपरेटली एक्साइटेड में क्या करना है, फ्लक्स को कांस्टेंट अज्यूम करना है। अब यहाँ देखो, पहले केस फर्स्ट देखते हैं अपन, शंट एंड सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में अपन ने क्या करा, के ई फाई को के से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि शंट और सेपरेटली एक्साइटेड में फ्लक्स कांस्टेंट है, तो अपन ने इसको के से रिप्लेस कर दिया। तो अपनी ये जो तीनों इक्वेशंस थी ये अब क्या बन जाएगी, ई इक्वल्स टू, पहले था के वन फाई ओमेगा एम, अब अपन क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू के ओमेगा एम या के टू ओमेगा एम कर लो। इस के फाई को नए कांस्टेंट से के टू से रिप्रेजेंट कर दो, तो ई इक्वल्स टू के टू ओमेगा एम, v इक्वल्स टू ई प्लस आई ए आर ए, यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन देखिए, टॉर्क इक्वल्स टू, पहले था आपके पास के वन फाई आई ए, अब क्या बन जाएगा, ये टॉर्क इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू के टू आई ए, क्योंकि के फाई को आप रिप्लेस कर दो के टू से, तो दिस इज़ आवर न्यू इक्वेशन। और ये अपनी इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन इस तरह से ये बन जाएगी, ये अपनी लास्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सीरीज़ मोटर में अब मैंने फ्लक्स को रिप्लेस कर दिया के एफ आई से, तो ये अपनी न्यू इक्वेशन बन गई है। अब इसका और इस इक्वेशन का यूज़ करके अपन स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखते हैं पहले स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ देखो, सबसे पहले शंट के केस में स्पीड डिपेंड ऑन वी वोल्टेज, के इज़ कॉन्स्टेंट, आर ए आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस, के स्क्वायर अगेन कॉन्स्टेंट एंड टॉर्क। तो ये जो आपकी सेकंड वाली टर्म है, आर ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू टी, ये सेकंड टर्म बहुत स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि जो आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ये बहुत लो होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.2, 0.5, 1 ओम, तो इसकी वैल्यू बहुत ही लो है। तो ये सेकंड टर्म को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये सेकंड टर्म अगर आपकी नेगलेक्ट हो जाएगी तो स्पीड डिपेंड ऑन वी अपॉन के, टॉर्क से इंडिपेंडेंट हो जाती है। इट मीन्स आप टॉर्क की वैल्यू यू कैन इंक्रीज 10, 20, 30, 40 वॉट एवर यू वॉन्ट, बट स्पीड विल रिमेन सेम। तो अपन इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, टॉर्क से इंडिपेंडेंट है तो अपन इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये एक पैरेलल लाइन में, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। ये हो गई आपकी सेपरेटली या शंट के लिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। मतलब टॉर्क की वैल्यू आप कितना भी इंक्रीज़ कर लो, डिक्रीज़ कर लो, बट स्पीड आपकी कांस्टेंट है। तो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर शंट मोटर। नाउ सी फॉर सीरीज़ मोटर। सीरीज़ मोटर के लिए क्या इक्वेशन निकली है, ओमेगा एम इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई ये कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइड बाई रूट टी। ये टी क्या है, टॉर्क। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड टर्म तो अगेन नेगलेक्टेड है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो स्पीड एंड दिस इज़ द टॉर्क, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीरीज़ के लिए अपन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, ये हो गई आपकी सीरीज़ के लिए, ये हो गई आपकी शंट के लिए, ये वाली लाइन हो गई आपकी सीरीज़ के लिए। इस तरह से सीरीज़ के लिए हो गई। अब क्यूमुलेटिव के लिए, कंपाउंड मोटर के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों के मिड में आपको ड्रॉ करनी है, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए कंपाउंड मोटर की। तो ये हो गई आपकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है अपन को। टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक कैसे करेंगे, अगेन फॉर शंट मोटर के लिए देखो, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो आपके पास हो गया टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये हो गई आपके पास सेपरेटली के लिए, ये वाली सेपरेट के लिए अपन ने लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द करंट। नाउ सीरीज़ में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई ए स्क्वायर। तो सीरीज़ के लिए आपकी ये वाली लाइन हो गई। यहाँ देखो, शंट के लिए ये हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सीरीज़ के लिए प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो ये हो गई सीरीज़ के लिए आपकी, इस तरह से सीरीज़ के लिए आ गई। ये शंट के लिए, ये आपकी सीरीज़ के लिए। अब क्यूमुलेटिव के लिए कैसे निकालते हैं अपन, इनके मिड में,
तो ये इस तरह से आपकी क्यूमुलेटिव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अपन टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको एक बार आप रीड आउट कीजिएगा। जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपके सिलेबस में भी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट गिवन है कि ड्रॉ द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो एक बार ये पूरा टॉपिक पढ़ के देखना आप लोग, फिर जो भी दिक्कत आएगी उसको अपन नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।